योग कर्मसु कौशलम भी आ गया है, समत्वम योग उच्यते भी आ गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसकी भी चर्चा हो चुकी है। तो कुछ लगभग समास रूप में, संक्षिप्त रूप में हो चुका है। अब अंतिम पॉइंट बचा है, इसका आचरण कैसे करना है। बातें बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इसको जीवन में हम कब उतारेंगे? इसको जीवन में उतारे बिना इसका लाभ नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, बहु पिचे संगीताम भाषमाणो न तक करो होती करो प्रमत्त। वो व्यक्ति प्रमत्त व्यक्ति माना जाएगा जो बहुत से संगीताओं का पाठ करता है, शास्त्रों का पाठ करता है, व्याख्यान करता है, अच्छा बोलता है, लेकिन जीवन में उतारता नहीं, आचरण नहीं करता है, तो वो व्यर्थ है। और दूसरे के गायों को गिनने वाला जो चरवाहा होता है, उसी तरह का चरवाहा वो विद्वान है। ज्ञानम भार क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। इसलिए हमें उसे जीवन में उतारना चाहिए। प्रत्येक क्षण अपने को देखते हुए चलना चाहिए। विपश्यना की बात आई, मैं निवेदन करना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक, मैं विपश्यना को दूर से सुना, कभी विपश्यना नहीं किया, क्योंकि विश्वविद्यालय का एक आचार्य होने के कारण 2016 में भी मैं अमेरिका जाने का अवसर प्राप्त किया था। तो केंटुकी एक नगर है, वहाँ लगभग 300 लोग जुटे हुए थे, मेरा व्याख्यान होने वाला था। एक बौद्ध भिक्षु वहाँ खड़े हुए, कहे गुरुजी कुछ विपश्यना के बारे में बता दीजिए, जबकि मैं उसके बारे में सुनने था। तो भगवान का नाम लिया हमने व्याख्यान करते हुए, फिर थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दिया, क्या है ये? तो विपश्यना, विशेषण पश्यना, पश्यना माने देखना, विशेष रूप से देखना, स्वयं से स्वयं को देखना। अविश्वास प्रश्वास की बात आई है, स्वयं से स्वयं को विशेष रूप से देखना, ये विपश्यना है। इतनी गुत्थी हमने सुलझाई, फिर गीता के आधार पर हमने आधा घंटा विपश्यना पर व्याख्यान किया, और सारे जो सनातन धर्मी भी खुश रहे, जो हमारा जो बौद्ध था अकेला, वो भी बहुत प्रसन्न रहा। जब निर्द्वंद होकर के हम बोलते हैं तो बात सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो स्वयं से स्वयं को ठीक से देखना और आचरण का प्रारंभ स्वयं से करना है। क्रोध आता ही है, काम क्रोध लोभ मोह ये स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जाए? मैं बुजुर्गों के सामने, श्रेष्ठों के सामने कहता हूँ कि मैं इसका कुछ अभ्यास शुरू किया हूँ, घर में अभ्यास शुरू किया है हमने। क्रोध आता है तो कुछ मंत्र हमने बनाया है, उसको जपना शुरू करते हैं, तत्काल प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं। कभी कभी श्रीमती जी से झगड़ने की नौबत आ जाती है, कभी पुत्र से नाराजगी होती है, कभी शिष्यों से हो जाती है, क्रोध आ जाता है पूरा। कभी चालक जो है विलंब से आता है, 11 बजे जाना है, 11:30 बजे आ जाता है, एकदम अंदर क्रोध भरा हुआ है, आ गया, अब क्या बोले निकलता है। हम उस मंत्र का जप शुरू कर देते हैं, जपते शांत हो जाती है बात। ये प्रैक्टिस 2 साल से केवल मैं कर रहा हूँ और उसमें सफलता मिली है। मैं इसलिए वृद्धों के सामने सुना रहा हूँ, और इसमें युवक भी हैं, सब हैं, इसलिए स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा कि तत्काल प्रतिक्रिया देना छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले तो क्रोध आएगा, छोड़ दीजिए, देखिएगा 10 मिनट के बाद वो बात जो है ठंडी हो जाएगी और झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और योग की महिमा तो इतनी है कि ठीक से हम स्वयं को समझ के चलें, क्योंकि अब विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष होने के नाते 10-20 सालों से योग पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। अब बोलते सोचने के लिए अपने को बाध्य होना पड़ा कि हम कुछ आचरण कर रहे हैं कि नहीं, कि केवल दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। अभी किसी विद्वान ने कहा, यह प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कम से कम 1 हफ्ता तो ये वाइब्रेशन रहेगा, और 1 हफ्ते के पहले फिर कर लीजिए इसी तरह का कार्यक्रम दूसरा, फिर उसका वाइब्रेशन चलेगा। तो 24 घंटे में लगातार सत्कर्म करते करते दुष्कर्म और दुश्चिंतन करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा।
और धीरे 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 सत्व गुण प्राधान्य हमने हो जाएगा और हम सुधर जाएंगे और कुछ बोलने के अधिकारी होंगे। केवल ये बोलना आज की परंपरा चल रही है कथावाचकों की कि बोलते रहो लेकिन आचरण मत करो, उसके प्रभाव नहीं होता है। आचरण करना चाहिए तभी प्रभाव होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेत इसकी व्याख्या तो आचार्य जी कर चुके हैं। हम कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। कब क्या कर्म कर रहे हो? हम लोग कर्म करते हैं, दवा निकालते हैं, यहाँ से रेपर से खोलते हैं, 2-3 दवा नीचे गिर जाती है, हमारी भी गिरती थी। जब से मैं साधना किया कि अब दवा खोल रहा हूँ, दवा को नहीं गिरना चाहिए, भगवान की कृपा से विश्वामित्र की भूमि में बोलता हूँ, दवा नहीं गिर रही है। हमारे हाथ से दवा नहीं गिरती है क्योंकि पहले से हम अलर्ट हो जाते हैं, योग सोच लेते हैं तब दवा खोलते। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, दाढ़ी काट रहे हैं, दिमाग दूसरी तरफ है, इधर कट जाएगा, लेकिन ध्यान से चल रहे हैं। उलट जाते हैं लोग बाथरूम में जा करके, क्योंकि दिमाग तो अलग है, शरीर अलग काम कर रहा है। शरीर और दिमाग का संतुलन यदि साथ में रख करके काम किया जाए तो न कोई बाथरूम में गिरेगा न कहीं कोई गिरेगा। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। अभी प्रैक्टिकल का लाभ आपने बताया। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। सन 2002 की सिक्किम में एक योग प्रशिक्षण शिविर चला था। एक नारायण स्वामी थे वहाँ। सिंगताम एक शहर है सिक्किम का, सिंगताम, दीक्षु जी तो जानते होंगे। तो सिंगताम शहर में योग प्रशिक्षण शिविर चला। तो आचार्य जी ने सोचा कि गर्मी के महीने में छुट्टी होती है, उसमें सिंगताम में गर्मी होती है, तो उसमें बच्चों के लिए हम शिविर चला दें, 15 दिन का योग प्रशिक्षण शिविर। तो घोषणा कर दी। संत जी का सम्मान भी था, वो मुख्यमंत्री चामलिंग जी उनको बहुत मानते भी थे। बात तय हो गई। लेकिन उसी समय जो है कोचिंग का सीजन भी चलता रहा उधर, क्योंकि जो विशेष अध्ययन के लिए अनेक प्रकार के कोचिंग जो है गर्मी के समय का उपयोग करने के लिए छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। अभिभावकों के सामने 2 प्रश्न आए कि योग प्रशिक्षण कराए कि कोचिंग कराए, क्योंकि योग में भी पूरा टाइम देना है, वहीं रह के करना है। तो लगभग 50% अभिभावकों ने योग कराया और लोगों ने कोचिंग कराई। और मैं सत्य बात आपको बताता हूँ, जब रिजल्ट आया तो मैं वहीं था संजोग से, और योग वाले बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया, और तो जो कोचिंग करने वालों के रिजल्ट से योग वालों का रिजल्ट अच्छा निकला, डिवीजन अच्छा आया। और 3-4 अभिभावक फल फूल लेकर के उन बच्चों के साथ में वो स्वामी जी से मिलने के लिए वहाँ पधारे हुए थे, और हम संजोग से यात्रा में वही थे। तो कथा सुने अंत ये हुआ है योग का कमाल। तो ध्यान से उनका कंसंट्रेशन हो गया, 15 दिन में चित्त स्थिर हो गया। उसके बाद उन्होंने जो लिखा, स्थिर चित्त से वो सफल हो गए उसमें। और कौशलम कर्मसु कौशलम, मने प्रत्येक कर्म को कुशलता पूर्वक संपन्न करना ही योग है। और उसको आप राष्ट्र धर्म और राष्ट्र समन्वय के बारे में बहुत आचार्य जी ने कहा। अभी तो विश्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से योग तो विश्व का एक धरोहर बन चुका है। सारे विश्व के लोग योग दिवस के रूप दिन जो है योग करते हैं। और ये बात भी बहुत गंभीर रूप से यहाँ आ गई है कि मैं भी इसको बोलता था कि अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और योग आसन और प्राणायाम में समाप्त हो जाता है। यम नियम कहाँ गए? शौच स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कहाँ गया? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह कहाँ गया? इसके पालन के बिना योग फलीभूत नहीं होगा। अहिंसा से योग शुरू होता है। अहिंसा क्या है? केवल दूसरे का गला काट देना ही हिंसा नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है। मन वचन कर्म से किसी प्राणी का हम अहित करते हैं, वो हिंसा है, उससे विरत होना चाहिए। सत्य
सत्य में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाला आदमी कभी भी विपत में नहीं पड़ता है। यहाँ मैं क्या बोलूं इतने श्रेष्ठ लोग और बुजुर्ग लोगों के सामने, किसी ने भी यदि इसका अभ्यास किया होगा, अनुष्ठान किया होगा सत्य बोलने का, उसका आनंद वो स्वयं पाता है सत्य बोलने का, और असत्य बोलने का दुख भी व्यक्ति भोगता है। लेकिन हम माया मोह में पड़ के छोटी छोटी बातों पर असत्य बोलते हैं, इसका भी अभ्यास करना चाहिए। अस्तेय, दूसरे के पदार्थ, दूसरे की वस्तु प्रति जो एक लालचीपन है, जो लोभ है, वो हमारे में नैसर्गिक रूप से होता है। बच्चा चाहता है दूसरे का खिलौना खींच लें, दूसरे का भोजन खींच लें, हम वृद्धावस्था तक वही करते रहते हैं। एक जगह के कहीं के राष्ट्रपति थे, मीटिंग करते करते बढ़िया कलम देखे, निकाल के जेबा में डाल दिए। 10-15 वर्ष पहले समाचार में आया था, निकाल के कलम जेबा में डाल दिया प्रेसिडेंट। तो समझ लीजिए स्वभाव, जब तक इसकी धुलाई नहीं करेंगे, हम मंथन नहीं करेंगे, मनोमंथन स्वचिंतन जिस दिन से प्रारंभ होगा, उस दिन से आपका ये योग प्रारंभ होगा। दुर्भाग्य है ये कि हम मनोमंथन और स्वचिंतन नहीं करते। इसे भी करना चाहिए। ये भी इस दास ने, इस शरीर ने प्रारंभ किया है कि अकेले बैठ के 1 घंटा 2 घंटा स्वचिंतन करिए कि आज मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया जो जगत के हित के लिए होगा, जो प्राणियों के हित के लिए होगा, जो सब भूतों के हित के लिए होगा। ऐसा कौन सा शुभ कार्य जो है हमने कल किया, और आज मैं क्या करूंगा ऐसा कार्य जिससे 5-10 लोगों के मुखार बिंद में मुस्कुराहट दिखरा सकूं। ऐसा कौन सा मैं काम करूंगा आज, ऐसा सोच के जो व्यक्ति निकलेगा, सर्वम च भूतम प्रणमेत अनन्य, हम आपके बोधिसत्व ने कहा है। एक बार ये प्रैक्टिस हमने किया, श्रेष्ठ लोगों के सामने बोलने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं संस्कृत सिखाता हूँ, तो बच्चों को साधना कराते कराते 60-70 बच्चों को हमने कहा, एक दिन तुम लोग ये अभ्यास करो, निकलो रोड में, सड़क में, और जो मिले उसको प्रणाम करते हुए चलो। कितने लोगों को प्रणाम करके आओगे, फिर रिपोर्ट बताना दूसरे दिन। ये मत देखना कि परिचित है कि अपरिचित है, क्या रिजल्ट आता है बताना। तो सबने रिजल्ट बताया कि परिचित हो अपरिचित हो, प्रणाम का जवाब प्रणाम में आया। जिसको भी प्रणाम किया वो व्यक्ति मुस्कुराया के जवाब दिया। प्रश्न पूछा, बेटे कहाँ के हो तुम, तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ, यही बोला लोगों ने। तो क्या बढ़िया बात है, हम एकदम मुस्कुराहट करके जो है प्रणाम कर दे सबको। योग माम पश्यति सर्वत्र, योग क्या है? भगवान जी ने कहा, जो मुझे सर्वत्र देखता है। साधना की भूमि है, विश्वामित्र की भूमि है, इसको कठिन मत समझिएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, सब कुछ मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसके लिए कभी मैं नष्ट नहीं होगा, मेरे लिए वो कभी नष्ट नहीं होगा। ये गीता का सार तत्व है। गीता का सार तत्व ये है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नई ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कुछ भी नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्धः, जब आप नियम पूर्वक अंतः शुद्धि करते हुए काम क्रोध काम वासना से लेकर के सारी कामनाएं काम कहलाती हैं, वो तो समय से छूट भी जाती है। क्रोध भी समय से कुछ कम हो जाता है, लेकिन लोभ नहीं छूटता। तीनों में जो है लोभ डेंजर है, काम क्रोध तथा लोभ, इसलिए लोभ को अंतिम में रखा है। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। हम 60, 70, 80, 90 वर्ष के लोगों को देख रहे हैं, भारत वर्ष में देख रहे हैं, विश्व में देख रहे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया बटोरने में लगे। उम्र देखिएगा तो 80 वर्ष का, कितने दिन जिएंगे कोई भरोसा नहीं।
द्रव्य रखने का स्थान नहीं है, कोठरियां भर गई है। कभी कभी छापा पड़ता है तो गिनने की मशीन भी बिगड़ जाती है। ये प्रकृति बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य ऐसा हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए, ये शिक्षित लोगों के कंधे पर ही ये समाज टिका हुआ है। ये हमारे तो महाविद्यालय के शिक्षक और स्नातक और छात्राएं हैं। क्यों इतना पैसा जो है सरकार का यहाँ आ रहा है कि हम शिक्षित हो करके अशिक्षा से जो गहन अरण्य में घना अंधकार में जो हमारे बंधु बांधव बिखरे हुए हैं देश भर में, वहाँ जा करके हम विचरण करेंगे और उनका उद्धार करेंगे। और लोक हितम मम करणीयम, लोक का उद्धार करेंगे शिक्षित हो करके। ये मेरा मतलब है। शिक्षा का उद्देश्य केवल एक सेवा प्राप्ति मात्र नहीं है कि हम शिक्षित हो जाए। आज दुर्भाग्य है कि उतने रटाया जाता है जितने से परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए। उसके भी कई साधन है परीक्षा उत्तीर्ण करने के। आज तो शिक्षा के नाम पर जो है केवल प्रमाण पत्र वितरण चल रहा है। तो हमें कम से कम ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का मतलब शिक्ष विद्योपादाने। तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता आसन का देखी। कबीरदास जी 400 वर्ष पहले कह गए। ये शिक्षा होता है स्वयं अनुभव करके व्यक्ति जब चले, स्वयं में अनुभव हो। अनुभव की जो शिक्षा होती है वो बालक और शिष्य उसका अनुकरण करता है। और केवल कागज की रटाई बात उसने लिखा, उसने ब्लैक बोर्ड में उतार दिया, उसने रटा, वो परीक्षा में लिख दिया गया, उसके बाद नंबर मिल गया, कुछ अंदर घुसा नहीं, वो शिक्षा नहीं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे योग हो चाहे दर्शन हो। क्या दर्शन है? दर्शन मैंने देखना मैंने जो जैसे हम देख रहे हैं वैसा देखना नहीं, ठीक से देखना। दृश्यते ज्ञायते विचार्यते तत्वम अनेन इति दर्शनम। तात्विक रूप से देखना, जन्म के साथ मृत्यु को देखना, मृत्यु के साथ जन्म को देखना। जायते उत्पन्न होता है, वर्धते अस्ति अस्तित्व में आता है, वर्धते वृद्धि को प्राप्त करता है, विपरिणमते परिवर्तित होता है, जीर्यते जीर्ण होता है, विनश्यति विनष्ट हो जाता है। प्रत्येक संसार के पदार्थों की यही गति है। इस बिल्डिंग की भी यही गति है, हमारी आपकी भी यही गति है। उत्पत्ति स्थिति नाश। हम चाहे न चाहे हम प्रकृति से नियंत्रित हैं, हम लोग फ्री नहीं हैं। हम लोग भले अभिमान में कहें कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन नहीं, गीता कहती है यू आर नॉट फ्री। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये सारी प्रकृति कराती है। एक बच्चा जो खिलखिलाता है वो प्रकृति है, जवान होता है उसकी प्रकृति अलग हो जाती है, वृद्धावस्था की प्रकृति है, फिर मरण असली प्रकृति है। मरणम प्रकृति शरीरिणाम। कालिदास जी कहते हैं विकृति जीवन मुच्यते बुधई। प्रकृति जो है मरण है और विकृति जो है जीवन है। विकृति को प्राप्त करके मनुष्य उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये भारतीय दर्शन जितने भी हैं ये जीवन के उच्चतम आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। और विश्व का कोई भी व्यक्ति भगवत कृपा से कुछ विदेशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 3 दिन का गीता का प्रवचन हुआ था 2015 में, फिर अमेरिका में भी हुआ। उसमें कुछ अंग्रेज लोग भी श्रोता थे, नहीं तो भारत नेपाल के लोग थे। और इस बार अभी 40 दिन का कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ हमने हिंदुओं के बीच में, सनातनियों के बीच में प्रवचन किया, योग की बात की, गीता की बात की। सारे लोग श्रद्धा से सुन रहे हैं और पूरे विश्व के लोग चिंतित हैं इस संस्कृति की रक्षा के लिए। और इस भारतवर्ष के तरफ अभिमुख होकर के सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग तो बिगड़ ही जाएंगे, बिगड़ चुके हैं, लेकिन भारतवर्ष है जो विश्व में सनातन धर्म की रक्षा करेगा। इस प्रकार से बहुत सी आशा की नजरें हमारे ऊपर खड़ा के सारे विदेश के लोग बैठे। हमको बहुत अच्छा लगा ओहायो में एक स्थान में जो यहाँ के हिंदू हैं, उन्होंने अपने बच्चों को जो अंग्रेजी माहौल में पढ़े हुए हैं उनको गीता का अभ्यास करा के घर में 108 बच्चे तैयार किए रहे। मेरे पास वीडियो है उसका। 108 बच्चे तैयार करके उनका
विष्णु सहस्रनाम और गीता का पाठ सुनाया उन बच्चों का, हम देख के अत्यंत प्रफुल्लित हुए। देखिए लगे हैं विदेश में भी लोग। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो योग दर्शन है, जो सांख्य दर्शन है, जो उपनिषद है, जो ज्ञान की राशि है, वो विश्व में अतुल्य है, वो अनुपमेय है। सब कुछ एक ही है, बोलने वाले भी हम ही हैं। अभी जो आचार्य जी ने कहा वेदा वेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विद्वान् कृष्णेति नान्यहं भावयते अयनाय एकदम सत विप्राग बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, विप्राग बहुधा वदन्ति। विद्वान लोग अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति जो भगवान विवादित हो गया है इस समय तो। लेकिन हमारे एक सामर्थ्य है, पता नहीं ये सनातन धर्म में, कि हम शैवायमी शिव इत्यवोचन यम वैष्णवा विष्णु इति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्ध जैना सत् श्री अकालेति च शिक्षसन्तः शास्त्रेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशिकारं स एक एव प्रभुरद्वितीय। हमको कहिए कि आप चर्च में जाके प्रार्थना करिए, हम समर्थ हैं, जाके प्रार्थना कर सकते हैं। मस्जिद में जाके आप जाके मंत्र पढ़िए, जो करिए, वहाँ प्रार्थना करिए, वहाँ भी जाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन लोगों को आपत्ति हो सकती है क्योंकि उतना सामर्थ्य उनमें नहीं है। आप सामर्थ्य की बात विचार करिए, क्योंकि हम सब जगह जा सकते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं कि सब जगह ईश्वर है, ईश्वर व्याप्त है। इस दृष्टि से ये सनातन धर्म चलता है। उसका ये योग जो है एक प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल स्वरूप है उसका, जो शरीर के सौष्ठव के लिए, शरीर के व्याधि नाश के लिए, शरीर के सुंदरता बढ़ाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम, कपालभाति इत्यादि जो प्राणायाम है, आसन है, वो 100% लाभकारी है। और जो मानसिक योग है, जो अभी यम और नियम है, उससे हमारा दिमाग ठीक होगा, मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। कि सम धातु बल क्रिया प्रसन्नात्मांद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। वो जो त्रिधातु जिनके सम हो, जिनके शरीर के अष्ट धातु सम हो, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, आत्मा इंद्रिय मन जिसके प्रसन्न हो, स्वस्थ इत्यभिधीयते, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ की परिभाषा ये है कि जिसका मन, जिसकी आत्मा, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हो, जिसका शरीर का संचालन भी ठीक हो, तब वो स्वस्थ की परिभाषा है। आयुर्वेद में ये सुश्रुत ने लिखा है, चरक ने लिखा है इसको। तो ये स्वस्थ की परिभाषा, स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्था। हम लोग कहते हैं स्वस्थ हैं, क्या अपने आप में आप हैं कि आपका दिमाग किसी दूसरे पर चल रहा है? भगवान की कृपा से पता नहीं क्या है, रजोगुण तमोगुण की महिमा, हम जो है एकदम दूसरे के चिंतन पर लगे रहते। वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें। हमें मन वचन कर्म से एक रूपता लानी होगी। आप लोग जरूर कहेंगे कि ये छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि हमारे अवनीश जी 15-20 वर्ष से ये भी जानते हैं। इनको लगता कि इतना बेकार आदमी है तो इतना दूर से लाते नहीं इनको जो है। और नेगी ये 40 वर्ष से जान रहे हैं, वो भी कहते हैं कि गुरु जी पूरा झूठ बोल रहे हैं बक्सर जा करके। ये मैं नहीं कहना चाहता, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। शिष्य पीछे भी बैठा हुआ है आपका रोशन तिवारी, जो हमारे घर में रहा है 2 साल में। कहाँ है, खड़े हो जाओ। वो आया बेटा से केवल हमको भटके मिलने के लिए, वो 2 साल मेरे घर में रह के पड़ा है। लेकिन मन वचन कर्म से एक रूपता जिस दिन हो जाए, वही योग है। योग प्रारंभ होगा और सारे दुख द्वंद भागेंगे। क्योंकि मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे सिक्किम की ही कथा है, एक डॉक्टर साहब थे और दिन में मिलते थे। मैं वहाँ का अध्यापक था तो बड़ा सम्मान था। कहे गुरु जी हमारे घर में आइए, आपका मैं चेकअप करूँगा, औषधि दूंगा। बड़ी उन्होंने बुलाया हमको। और एक दिन भगवान की कृपा से हम धीरे से चले गए बिना उनको सूचना दिए, और जाके घर में खटखटाया। अंदर से आवाज़ आया, कौन? तो मैंने धीरे से बोला, मैं फलाना दवाई के लिए आया हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई कि दवा जो है वो डिस्पेंसरी में मिलेगी
डिस्पेंसरी में जाइए। मैं धीरे से लौट गया, परिचय उचय नहीं दिया। उसके बाद डिस्पेंसरी की अपने को जरूरत भी नहीं थी। अब वो डॉक्टर का तो भी देखा कि जो तो इतना प्रेम से दिन में मिलता था, उसके घर की आवाज और घर का व्यवहार देख लीजिए। देख करके लगा कि ये तो केवल बाह्य व्यवहार इनका ऐसा लग रहा है, गंभीर जी। एक दूसरी घटना बनारस की सुनाता हूँ, ऐसी अनंत घटनाएं आप लोग सुनते हैं, रोज विचार करिएगा, मैं कष्ट से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति फोन से बात कर रहा है और यहाँ साउंड खुला हुआ है, दूसरा भी सुन रहा है, ये भी बैठे हुए हैं। वहाँ से इनके मित्र बोल रहे हैं, इनके लिए कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करके बोल रहे हैं, वो फलाना जो है वो कहाँ है, वो चुहिया, वो क्या है। अब इनको पूरा सुनाई दे दिया यहाँ पर जो है सो। अब वो दोनों बुजुर्ग बड़े बड़े सीनियर लोग थे, बड़ा सम्मान था उनका जो है। अब ये फोन ऐसा सुनाई दिया कि उसके बाद दोनों का संबंध बिगड़ गया कि इनके मन में तो ये जहर भरा हुआ। अब जो है जाना हुआ फोन आता है। मैं एक प्रैक्टिकल शुरू किया हूँ प्राचार्य जी, आपको मैं बताऊंगा। मैं दिल्ली में भाषण किया था। एक मैनेजर साहब हैं, बड़े हमसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल दे देते हैं, लेकिन अब किसी का अनजान फोन आएगा तो बोलेंगे हेलो कौन है, लगता है कि मार डालेंगे उसको। तो इसका उनके सामने उन्हें उल्लेख कर दिया कि फोन में ऐसा आप करते हैं। ये क्या मतलब है? जो दूसरा बेचारा आपको खोज रहा है, कहीं आपका नंबर पता लगाया होगा कि आप विद्वान हैं, कुछ काम होगा, किसी तरह से जो है आपका फोन लगा के कर रहा है, सेव नहीं है, तो उसको बोलिए ना कि सीताराम आप कहाँ से बोल रहे हैं सज्जन जी, बोलिए। कोई हमेशा सब डाकुए फोन करते हैं क्या आपको? ये विचार करिए आप, जहाँ भी अनजान फोन जाता है तो आवाज देखिए, तो जो असली आवाज अनजान फोन में हमारी निकलती है वही हम हैं वस्तुतः। और जो जानकार लोगों के बीच में जो हम बोलते हैं वो हम डुप्लीकेट हैं। आइए आइए आइए, तो जब तक ऐसा रहेगा, जब तक ऐसा रहेगा, तब तक न योग होगा, न दर्शन होगा, न ध्यान होगा, न ज्ञान होगा, जायस्व मृयस्व होगा। पैदा हो जाओ, खत्म हो जाओ, वो तो प्रकृति कराई रही है, वो कुछ होने वाला नहीं है, आगे का रास्ता खुलने वाला नहीं है। यदि आगे का रास्ता खुलेगा तो मन वचन कर्म से एक रूपता अपना करके प्रत्येक प्राणी को ब्रह्म समन करके, समझ लीजिए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता जी भगवान ने कहा कि सर्वम वासुदेव, ये जितना भी दिखाई दे रहा है सब वासुदेव का स्वरूप है। ऐसा समझ करके जब आप साधना शुरू करके देखें, मजाके में देखें, देखिए उसका प्रतिफल क्या होता है वो देख लें। और हम तो इसका कुछ आनंद प्राप्त किए हैं, इसलिए ये सुनाने का अवसर प्राप्त किया है। हम भी 500 लोगों की कॉलोनी में रहते हैं, आवास विकास कॉलोनी वाराणसी। उस कॉलोनी का आनंद देखना है तो आप कभी पधारेंगे तो 500 लोगों में कम से कम 300-400 लोग तो उनको रोज सुबह मिलते हैं, राम जी की करते हैं। हमारे साथ में दूसरा जो व्यक्ति टहलता है वो दंग हो जाता है कि क्या इनकी जादू है, सब इन्हीं को नमस्कार नमस्कार करने बैठे। दूसरे प्रोफेसर साहब थे यूपी कॉलेज के, वो परेशान हो गए, प्रोफेसर वो हैं लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो हम ध्यान से दिल से यदि आपके प्रति स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, तो आप भी हमसे प्रेम करेंगे। ये योग है, इससे हमारी अहिलौकिक गति और पारलौकिक गति दोनों जो है सुखद होगी और हम अच्छे तरह से अपना उद्धार करते हुए सारे समाज के उद्धार में हम समर्थ होंगे। ये चिंतन मनन जो है इसी दिशा में सार्थक होगा, क्योंकि गंगा पापम शशि तापम, गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हरते हैं, कल्प वृक्ष दैन्य को हरण करते हैं, लेकिन ये सत्संगति है, पाप ताप और दैन्य तीनों का हरण कर लेती है। बहुत कुछ इससे जो है क्लियर हो जाता है। व्यक्ति सोचता है, नौजवान सोचते हैं, भगवान की कृपा से आचार्य सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक मालवीय भवन है प्रसिद्ध, आप तो वहीं पढ़े। मालवीय भवन में गीता के विद्वानों का व्याख्यान होता है रविवार को। रविवार को मालवीय जी गीता का व्याख्यान करते थे। वहाँ भी रिटायर्ड प्रोफेसर और मैनेजमेंट के छात्र 200-300 श्रोता बैठते हैं। उसमें इस शरीर का कम से कम 10 व्याख्यान हो चुका भगवान की कृपा से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कुछ हमारी
विशेषता नहीं है, उस शास्त्र की विशेषता है। यथा कथनचित आरब्धा श्रुति मार्गानुसारिणी वाग्वृत्ति अल्पसारापि श्रद्धानस्य शोभते। टूटी फूटी पानी में भी यदि आप सनातन धर्म की बात, वेद की बात, शास्त्र की बात और परोपकार की बात और कल्याण की बात करेंगे तो सुनने वाले को बात अच्छी लगेगी। और बहुत बात अच्छी हो, सुनने में चित्तबंदी युक्त हो, बहुत गदगद करने वाली हो, लेकिन कोई तत्व नहीं है, भगवत तत्व नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, स्व चिंतन नहीं है, पर चिंतन नहीं है, स्व पर का भेद मिटाने वाली वस्तु का नाम है योग। आप समझ लीजिए। आप इसको योग आसन शरीर के स्वस्थता के लिए कीजिए और मानसिक स्वस्थता करना है तो यम और नियम का अभ्यास आप करें और स्वामी जी के साथ में, माँ रावण जी के साथ में जाके विपस्सना करें, तत्काल फल मिलेगा। ये 100% सत्य बात है, इसमें कोई सत्यम सत्यम पुनः सत्यम नास्त्यत्र कोपि संशय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्जुन बोलते हैं अंतिम में, आपके तत्व को सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया। तत्प्रसादात् मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मेरा संदेह मिट गया, मैं अब अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अब मैं ये नहीं देखूंगा कौन मर रहा है कौन जी रहा है। मरने के लिए तो मैं प्रातः काल में चर्चा किया, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मर गया। जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो पैदा होता है समाप्त होता है, जो समाप्त होता है फिर पैदा होता है। हम लोग को केवल घाट पहुंचाने का दिन की प्रतीक्षा केवल है, हम लोग जीवित हैं थोड़े, लेकिन आत्मा तो तब भी नहीं मरती है। यदि हम अपने को शरीर मान लिए तब तो हम मृत है, कोई मतलब नहीं है शरीर का। इसीलिए चेतना में रहना है। और वो जो वृद्ध हैं आदरणीय प्रोफेसर महेश सिंह जी, उनका नाम याद हो गया विशेषता के कारण, नहीं तो याद होता नहीं हमको नाम इतना दिन, लेकिन उनके देखे विशेषता के बार में नाम स्मरण हो गया साधना देख करके। क्योंकि देखिए वो भी अभी एक युवक के तरह लग रहे हैं, ऐसी ज्ञान परंपरा भरी हुई है अंदर संस्कृत का, दर्शन का, लेकिन निचोड़ प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार आप जो भी सामने जो बैठे हुए हैं, ये व्यवस्था है कि कभी हम ऊपर बैठे हैं, कभी आप नीचे हैं। आपको भी कभी ऊपर बैठने का अवसर बहुत बार मिला होगा, तो आपके विचारों का श्रवण बहुत ने किया होगा। यहाँ ऊपर नीचे की केवल व्यवस्था है, ये ज्ञान में ऊपर नीचे कोई नहीं होता है। तो आप सभी का भी मैं उतना ही सम्मान करता हूँ जितने इधर के मंच के लोगों का। इसीलिए जो हमने जो कुछ शब्द रखे योग के संबंध में, ये योग अपने जीवन को पवित्र करते हुए, मन वचन को शुद्ध करते हुए, समस्त प्राणी के हित में जीव को पवित्र करने का एक माध्यम जो है ये योग दर्शन है, योग शास्त्र है। इसमें सारे दुखों की मुक्ति हो सकती है। एक प्रमाण में बता के विराम लूंगा वाणी से। कहा कि यस्मिन् स्थितो न गुरु दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। आचार्य जी को मालूम होगा, ये योग ऐसा है, ये तत्व ज्ञान ऐसा है, आत्मज्ञान ऐसा है कि जिसमें प्रतिष्ठित हो जाने पर गुरुणापि दुखे न, मैंने दुखों का गुरु भी आ जाए, रिटायर्ड प्रोफेसर दुखों का एकदम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर सकता। गुरुणापि न विचाल्यते, वो व्यक्ति विचलित नहीं होगा क्योंकि वो ज्ञान में प्रतिष्ठित है। और साधारण व्यक्ति कहीं 10-20 लाख चला गया और डिजिटल अरेस्ट में, तो बेचारा हार्ट फेल हो जाएगा। एक दुकान में आग लगी, एक सेठ जी हार्ट फेल होकर मर गए कलकत्ता में, तो सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन ज्ञान रहेगा तो आप सोचेंगे तो क्या बात है, ये पैसा तो सब डिजिटल है तो चल रहा है, कल था आज नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो पढ़े हैं, कोई असर नहीं करेगा। ये अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सिद्धि। अर्जुन ने पूछा था गीता में कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहम मन में वायु एव सुदुष्करम। ये मन का निग्रह तो वायु के समान दुष्कर है। तो भगवान जी ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन दुःखमोक्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यही पॉइंट रहेगा मेरा। अभ्यास, बार बार अभ्यास, करत करत अभ्यास ते जड़ प्रतिबोध सुजान। और वैराग्य क्या है?
एक पॉइंट बता दें वैराग्य। अब हम लोग बहुत से लोग ऐसा गृहस्थी में डूबे रहते हैं, संसार में डूबे रहते हैं, लगता है घिची। कई लोगों को मैं देखता हूँ, नौकरी वालों को इधर उधर एक मिनट का फुर्सत नहीं, लगता है पूरा उठा के कॉलेज ले जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा कॉलेज क्या है, पता चल जाएगा फिर कॉलेज के बंधु बांधव क्या है, कैसे है, ये क्या मतलब है कॉलेज का। और रिटायरमेंट के बाद अनुभव हो रहा है, प्रिंसिपल साहब का भी नजदीक लग रहा है टाइम, पता चल जाएगा। तो अब वो इसमें इतना जड़ होके लगे हैं एकदम नौकरी में, इसमें सब एक पुत्र पढ़ाने के लिए मेरे यादव जी हैं वहाँ पंचक्रोशी रोड में, जमीन बेच के अपने भाई को उन्होंने पढ़ाया, जो है तैयार कराया, नेवी में नौकरी लगी। उसके बाद एक को पैसा का मदद नहीं कर रहा है, देख ही नहीं रहा है। वो यादव जी, भैया लाल यादव मेरे पास आके कहते हैं, गुरुजी ये तो एकदम गजब हो गया, जमीन बेच के भाई पढ़ाया, आज वो पत्नी लेके चला गया नेवी में, क्या बात है। ये सोचना पड़ेगा, पुत्रों की भी यही स्थिति है। और अमेरिका भी अकेले सड़ रहे हैं, किसी ने बोला था आपने, ये मैं देख के आया कि पति पत्नी दो रहते थे, पति मर गया और पत्नी घर में अकेले रह रही है। मैं जहाँ था यूरोप में, पेंसिल्वेनिया में, वहीं की घटना है। क्या इस बगल के घर में अकेली माता जी रहती है, 80 वर्ष की, पति अभी मरा है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और एक दिन वो मरेगी, वो दुर्गंध जो आपने कहा वही सड़ांग निकलेगा वहां से। और दूसरी बात, पॉइंट खत्म नहीं हो रहा है लेकिन इसमें खत्म करना है। ओहायो सिटी में, कोलंबस नगर में एक वृद्धा माता जो सामंत परिवार की, राज परिवार की रही, उनके पास में बहुत जमीन रहा, और वो करते परिवार में एक बुढ़िया बची और कोई नहीं है, जमीन बहुत। तो उसमें हमारे शिष्यों ने, हमारे मित्रों ने मिल करके 150 एकड़ जमीन खरीद लिया धर्म कार्यों के लिए। सियावर रामचंद्र की 100% सत्य बात है। 150 एकड़ जमीन ओम सेंटर के नाम से डेवलप हो रहा है, वह ओम सेंटर, जिसमें अभी बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। 150 एकड़ माने रखता है। अब वो बुढ़िया जो है अकेली थी, उसको भी वैराग्य आ गया, जमीन बेचना है, और वो जमीन खरीदा है लोगों ने 20,000, बहुत ज्यादा भी नहीं इनको लगता है कि लगभग अब यहाँ के हिसाब से तो जमीन मिलेगी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति ने, 100 व्यक्ति ने, लोगों ने कहा 120 व्यक्ति ने $20,000 चंदा दिया है। अब कितना पैसा होता है आप लोग जोड़ लीजिए, उतने में खरीदा गया है। 120 लोगों ने 20,000 का चंदा दिया डॉलर में, उतने में वो जमीन आ गई। हमने कैलकुलेट किया वहाँ पर एक, बिहार में, यूपी में उतनी जमीन नहीं मिलेगी 150 एकड़ की। तो अंतिम में जाके परिणति वो हो रही है। और एक खुशी की बात बताता हूँ, पिट्सबर्ग नगर में मैं गया तो एक लक्ष्मी नारायण मंदिर में गया, तो हमने पूछा ये मंदिर क्या था, कहा कि चर्च था भगवान की कृपा से। कुछ साल पहले ये चर्च था, ये चर्च हम लोगों ने खरीदा है, आज ये लक्ष्मी नारायण मंदिर होकर के घंटा बज रहा है। अब यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ चर्च बढ़ रहे हैं, वहाँ चर्च खरीदा जा रहा है। एक जो हिरिसबर्ग में एक मंदिर में गया, ये क्या था, ये पहले का कॉन्वेंट स्कूल था, ये चला नहीं, ये बेच दिया। वहाँ पंचदेव मंदिर बने हैं और शिव जी की प्रतिष्ठापना करके हम स्वयं आए हैं। 5 दिन की कथा करके शंकर जी की प्रतिष्ठापना सावन के सोमवार में इस बार जो है जलाभिषेक हुआ है हिरिसबर्ग में, आप लोग आगे देख सकते हैं। सारे जो क्रिश्चियन के चर्च है वो हिंदू लोग ले रहे हैं पश्चिम में। इस प्रकार हम लोग को उत्साहित होकर लगना है, निरुत्साहित व्यक्ति को कुछ नहीं मिलने वाला है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, स्वयं से स्वयं को ऊपर उठाओ, नात्मानम अवसादेत, स्वयं से स्वयं को कभी नीचे मत गिराओ। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, स्वयं स्वयं का बंधु है। आत्मैव रिपुरात्मनः, स्वयं का हितु भी है। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता है वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, ये बात समझने लायक है। और हमने साधना करते करते कुछ व्यसन अपने पास में भी थे। बनारस का आदमी पान खाता ही है, पान के साथ में और कुछ भी खाया जाता था। ये हमने जब योग करते करते इनका छोड़ इसको, पहले 10 बार छोड़ा, नहीं छूटा,
लेकिन ये योग के कारण जो है हमने छोड़ दिया एक एक दिन। अब ये दो वर्ष होने वाला है। इस समय अपने पास में कोई व्यसन नहीं, सारा व्यसन का परिवार त्याग कर दिए, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति से सब संभव है। इसमें कोई भी किसी का इस प्रकार का हो, तंबाकू का हो, पान का हो, कोई भी हो व्यसन, उसको इच्छा शक्ति से त्यागा जा सकता है, जिससे शरीर स्वस्थ होगा और मन प्रसन्न होगा और अच्छे तरह से ये जीवन बीतेगा तो स्वर्गमय होगा। यही नर का स्वर्ग हो। गीता ने तो भागवत ने कहा यही स्वर्ग भी है, यही नरक भी है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। स्वर्ग का आनंद भी यही दिखाई दे रहा है, नरक की यातना भी यही दिखाई दे रही है। इसलिए यह स्वर्ग का दर्शन हम लोग करें और हम सब सनातनियों की यही भावना है। इसी को बोलते हुए मेरी वाणी को उपसंहरित करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। ये जो हमारे विश्वामित्र महर्षि की